गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू निक एजुकेशन। तो देखिए आप लोगों को सीपी नेट में जो आपकी चौथी यूनिट है मेटल एवं नॉन मेटल, ठीक है, इसके बारे में आगे आप लोगों को बताया था। मेटल के बारे में आगे हम लोगों ने स्टडी की थी। मेटल की जो मतलब प्रॉपर्टीज हैं और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में आगे आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। तो आज आप लोगों को जो मेटल होती हैं उनसे निर्मित जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बताएंगे, लाइक उनके यूज क्या होते हैं, ठीक है। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों को बताते हैं मेटल तथा नॉन मेटल में। तो ये आपकी चौथी यूनिट है जिसका नाम है मेटल एवं नॉन मेटल। तो देखिए मेटल के बारे में हम लोगों ने स्टडी की थी। मेटल क्या होती है? मेटल एक प्रकार से इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, ठीक है। आप लोगों को बताया था, दोबारा से रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। जो मेटल होती है वो कैसी होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, ठीक है। इस पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। जैसे Ca2+ हुआ, Mg2+ हुआ, Al3+ हुआ, ठीक है, Na+ हुआ, ठीक है। तो ये सभी क्या होती हैं? मेटल होती हैं, ठीक है। जो मेटल होती हैं वो क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉनों को त्यागती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को क्या करती हैं? मतलब त्यागती है। जैसे सोडियम है, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है जिससे कन्वर्ट हो जाता है Na+ में, ठीक है। तो देखिए जो मेटल होती हैं, आप लोगों को बताया था, जो मेटल होती हैं वो कैसी होती हैं? सॉफ्ट होती हैं, जिससे आप चाकू की हेल्प से आसानी से काट सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है कौन सी मेटल ऐसी है जिससे आप चाकू की हेल्प से काट सकते हैं, ठीक है। तो जो सोडियम तथा पोटेशियम होती है जिसे आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था जो मेटल होती हैं वो कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं, ठीक है। मेटल में घंटी जैसी आवाज आती है, ठीक है। मोस्टली पूछते हैं मेटल का जो आयनन विभव होता है वो कैसा होता है? कम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो भी कम होती है। नेक्स्ट आप लोगों को बताया था जो मेटल होती हैं इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कैसी होती है? कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को बताया था कि जो मेटल होती हैं इनकी डेंसिटी कैसी होती है? कम होती है, ठीक है। और इससे क्वेश्चन आगे आप लोगों को बताए थे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप लोग प्ले लिस्ट पर चेक करके देख सकते हैं। तो आज आप लोगों को बताएंगे मेटल से निर्मित जो कंपाउंड होते हैं। जैसे हमने सोडियम लिया, ठीक है, सोडियम से किस कंपाउंड का निर्माण होगा? देखिए जैसे NaCl हुआ, Na2CO3 हुआ, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को बताएंगे इनके यूजेस क्या है, इनके नाम क्या है और इनका निर्माण किस तरीके से होता है, ठीक है। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों को बताएंगे मेटल के कंपाउंड। देखिए आप लोगों का ये जो चैप्टर है वो बहुत ही बड़ा है, इसलिए इसको पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो एक एक करके इनके प्रॉपर नोट्स बनाएं जिससे आप कभी भी करें इसका रिवीजन तो आप आसानी से देख सकें, इसलिए इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं, ठीक है। तो देखिए आज आप लोगों को बताएंगे मेटल्स के कंपाउंड, और इस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से क्लियर करें। मेटल के कंपाउंड्स, तो देखिए सबसे पहली मेटल है, देखिए सबसे पहली मेटल है सोडियम, ठीक है। सोडियम के बारे में बताते हैं, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो देखिए जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना होता है? देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। देखिए 2 2 4 6 4 10 और 1 11, ठीक है। जो सोडियम होता है इसका परमाणु क्रमांक बताइए कितना होता है? परमाणु क्रमांक होता है इसका 11, ठीक है। इसका जो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या वो कितनी होती है? 23 होती है, ठीक है। इसलिए जो सोडियम होता है इसको इस तरीके से लिखते हैं 11
23, ठीक है। ये इसकी एटॉमिक नंबर है यानी परमाणु क्रमांक है, और ये क्या है, ये एटॉमिक मास है, ठीक है, यानी परमाणु भार है, ठीक है। तो देखिए इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, द्रव्यमान संख्या होती है 23, ठीक है। कितनी होती है, मतलब 23 होती है। तो आप लोग देखिए सोडियम के लास्ट सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जो लास्ट सब सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उस सेल की बैलेंसी होती है। आप लोगों को बताया था संयोजकता क्या होती है, यानी किसी भी सब सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम सब सेल में वही इसकी क्या होती है, संयोजकता होती है, ठीक है, बैलेंसी होती है। तो इसलिए इसकी बैलेंसी कितनी निकल के आ गई, +1। तो आप लोगों ने देखा होगा सोडियम पर कितना चार्ज होता है, Na+, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन आता है सोडियम को क्या कहते हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सोडियम को नाइट्रियम भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, नाइट्रियम, इसलिए इसकी शॉर्ट फॉर्म रख दिया है क्या, सोडियम। क्या रख दिया है, सोडियम, ठीक है। तो देखिए जो सोडियम होता है ये एक प्रकार से क्या होता है, इसकी जो बैलेंसी होती है वो कितनी होती है, +1 होती है, ठीक है। तो देखिए जो सोडियम है इसको एक प्रकार से क्षारीय धातु कहते हैं। आगे आप लोगों को बताया था क्षारीय धातु क्या होती हैं, क्षारीय धातु आगे आप लोगों को बताया था, सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, आगे आप लोगों को बताया था। आगे आप लोगों को ट्रिक के थ्रू बताएंगे जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्षारीय धातु हुई, क्षारीय मृदा धातु हुई, ये ग्रुप क्या होती है, ग्रुप फर्स्ट की एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार से कैसी धातु है, क्षारीय धातु है, ठीक है। और इसको किस में रखा गया है, ग्रुप फर्स्ट में रखा गया है। किस में रखा गया है, ग्रुप फर्स्ट में रखा गया है। कौन कौन सी है, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, रुबिडियम हुआ, सीजियम हुआ और फ्रेंसियम हुआ। इन सभी मेटल को क्षारीय धातु यानी क्या बोलते हैं, इसको क्षारीय धातु या फर्स्ट ग्रुप की मेटल बोलते हैं, ठीक है। तो जो सोडियम है इसकी बैलेंसी +1 होती है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या 23 होती है, इसकी शॉर्ट फॉर्म, इसको फुल नेम क्या होता है, नाइट्रियम होता है। ये एक प्रकार से क्षारीय धातु होती है यानी ग्रुप फर्स्ट की एलिमेंट इसको कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब इसके यूज बताते हैं, सोडियम के यूज किस तरीके से किया जाता है। यूज देखिए, तो देखिए जो सोडियम होता है एक होता है लिक्विड सोडियम, ठीक है, यानी तरल सोडियम। मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो तरल सोडियम है इसका यूज किस में किया जाता है, ठीक है। जो तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर में इसका यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, लिक्विड सोडियम का यूज कहाँ किया जाता है। तो देखिए जो मतलब तरल Na होता है इसका यूज किसमें करते हैं, सोडियम का यूज किसमें करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिए, लिक्विड Na का यूज, लिक्विड सोडियम का यूज किसमें करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर रिएक्टर में किस रूप में करते हैं, प्रशीतक के रूप में किया जाता है, यानी आप कह सकते हो इसका यूज किसमें करते हैं, कूलिंग के रूप में करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए लिक्विड सोडियम का यूज किसमें किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर यानी जो मतलब नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं या नाभिकीय संयंत्र में लिक्विड सोडियम का यूज किया जाता है। और देखिए सोडियम जो लैंप होते हैं उसमें एक वाष्प भरी होती है, उसका यूज मतलब किसमें किया जाता है, सोडियम में किया जाता है, ठीक है। जो मतलब सोडियम लैंप में किसका यूज किया जाता है, सोडियम का यूज किया जाता है, Na का यूज किया जाता है। ये मोस्टली किस कलर की होती है, सोडियम जो मतलब वेपर होती हैं ये एक प्रकार से येलो कलर की होती है, ठीक है। तो इसका यूज किसमें किया जाता है, सोडियम का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सोडियम लैंप में, सोडियम लैंप में किसका यूज किया जाता है, सोडियम वेपर का यूज किया जाता है, ठीक है, वाष्प। और इसका मोस्टली कलर पूछते हैं तो इसका कलर कैसा होता है, कलर होता है इसका येलो,
ठीक है। तो इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। लिक्विड सोडियम में न्यूक्लियर रिएक्टर में यानी नाभिकीय संयंत्र में प्रशीतक के रूप में इसका यूज किया जाता है लिक्विड सोडियम का। और देखिए लिक्विड सोडियम का यूज किसमें करते हैं, जो सोडियम लैंप होते हैं उसमें जो सोडियम मतलब वेपर होती है जो कैसी होती है, येलो कलर की होती है, उसमें भी सोडियम का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके 2 यूज है जो इम्पोर्टेंट है। अब आप लोगों को बताएंगे कि जो सोडियम है इसके थ्रू कौन कौन से कंपाउंड का निर्माण होता है। देखिए क्वेश्चंस आते हैं इससे, इसलिए इनको अच्छे से क्लियर करें। अब आप लोगों को बताते हैं सोडियम के कंपाउंड। देखिए दोबारा से समझिए, जो सोडियम होता है ये एक प्रकार से क्षारीय धातु होती है। ठीक है, इस पर प्लस चार्ज होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको नेट्रियम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, नेट्रियम। ये एक प्रकार से क्षारीय धातु है, इस पर चार्ज +1 होता है। ठीक है, और इसको ग्रुप फर्स्ट की एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, सीजियम हुआ, फ्रेंसियम हुआ। ठीक है, तो देखिए लिक्विड सोडियम का यूज किसमें किया जाता है, एक प्रकार से नाभिकीय संयंत्र में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और देखिए सोडियम लैंप में भी किसका यूज किया जाता है, सोडियम वेपर का यूज किया जाता है। अब आप लोगों को इसके कंपाउंड के बारे में बताते हैं। तो देखिए इसका पहला कंपाउंड है NaCl। देखिए सोडियम से बना पहला कंपाउंड हमारा NaCl। तो देखिए NaCl क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है, देखिए सोडियम क्लोराइड। और देखिए इसको क्या बोलते हैं, जो NaCl होता है इसको बोलते हैं टेबल शुगर बोलते हैं। ठीक है, और आप इसको क्या बोल सकते हैं, कॉमन साल्ट भी बोल सकते हैं। कॉमन साल्ट, देखिए कॉमन साल्ट मतलब सामान्य नमक बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं टेबल शुगर, सॉरी टेबल साल्ट, और एक बोलते हैं साल्ट। ठीक है, तो देखिए जो NaCl है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, और इसको कॉमन साल्ट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं टेबल साल्ट, और इसको साल्ट भी बोल सकते हैं। मोस्टली इसका जो मतलब फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, चट्टानों से होता है। ठीक है, चट्टानों से होता है, इसलिए इसको आप बोल सकते हैं रॉक साल्ट, यानी आप इसको चट्टानों वाला नमक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके 3 नाम होते हैं NaCl के। तो देखिए जो NaCl है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, NaCl प्रेजेंट होता है सी वाटर में। सी वाटर में NaCl प्रेजेंट होता है, यानी समुद्री जल में क्या प्रेजेंट होता है, NaCl प्रेजेंट होता है। ठीक है, नमक प्रेजेंट होता है। और देखिए नमक कहाँ प्रेजेंट होता है, पसीने में प्रेजेंट होता है। ठीक है, पसीने में प्रेजेंट होता है NaCl। और देखिए एक क्वेश्चन आता है इससे, देखिए NaCl से, तो देखिए जो पहाड़ी एरिया होता है जैसे हिमाचल प्रदेश हुआ, वहां पर मतलब क्या होती है, बर्फ ही बर्फ होती है। जो यहाँ की जो मतलब रोड होती है वहां पर मोस्टली क्या होती है, बर्फ ही बर्फ होती है। उस बर्फ को पिघलाने के लिए किसका यूज किया जाता है, NaCl का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए बर्फ को पिघलाने के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बर्फ को पिघलाने के लिए किस कंपाउंड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो NaCl का यूज बर्फ को पिघलाने में किया जाता है। देखिए बर्फ को पिघलाने में किसका यूज किया जाता है, NaCl का यूज किया जाता है। देखिए इससे एक क्वेश्चन आता है, तो देखिए जो आइसक्रीम होती है वो उसके ऊपर जब आप कभी खाते हैं तो ऊपर उसको क्या होता है, मतलब एक प्रकार से नमक डला हुआ होता है। ठीक है, तो वो नमक क्या करता है, उस आइसक्रीम को क्या करता है, एक प्रकार से मतलब मेल्ट होने से बचाता है। तो देखिए जो बर्फ, तो देखिए मतलब जो NaCl है इसका यूज मतलब बर्फ को पिघलाने में भी किया जाता है, और आप कह सकते हैं बर्फ को पिघलाने से बचाने के लिए भी सोडियम का यूज किया जाता है। ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड का यूज किसमें करते हैं, बर्फ को पिघलाने में भी, और क्या है, बर्फ को पिघलाने से बचाने में भी NaCl का यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, देखिए इस तरीके से, जैसे NaCl है। ठीक है, हमने जब इसकी आइस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक प्रकार से हिमकारी मिश्रण बन जाता है। ठीक है,
जैसे हमने NaCl लिया, ठीक है, हमने क्या लिया, सोडियम क्लोराइड लिया, इसकी रिएक्शन कराई आइस के साथ, ठीक है, आइस मतलब बर्फ के साथ रिएक्शन कराई, तो इस प्रकार से हिमकारी मिश्रण बन जाता है। यानी ये क्या करता है, NaCl जो भी आपकी आइस होती है ये इसको मेल्ट भी कर देता है और मेल्ट होने से बचाता भी है, ठीक है। हिमकारी मिश्रण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं पेपर में। एक प्रकार से हिमकारी मिश्रण बन जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आप लोगों को बताया था NaCl का निर्माण किस तरीके से किया जाता है, तो जब कभी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब कभी भी NaOH HCl के साथ रिएक्शन करता है जिससे निर्माण हो जाता है NaCl का, यानी साल्ट का निर्माण हो जाता है, और यहाँ से देखिए जो H2 गैस है वो रिलीज हो जाती है। इस रिएक्शन को उदासीनीकरण रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन मोस्टली पूछी जाती है, आप लोगों को दे देंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है HCl से तो किस कंपाउंड का निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होता है, NaCl का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को बताया था सोडियम क्या होता है, एक प्रकार से इसको नेट्रियम बोलते हैं, ये क्षारीय धातु है, इस पर चार्ज +1 होता है। इसका पहला कंपाउंड है NaCl जिसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, इसको कॉमन साल्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको रॉक साल्ट भी आप बोल सकते हैं, लाइक इसको टेबल साल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज किसमें किया जाता है, एक प्रकार से बर्फ को पिघलाने में किया जाता है, और बर्फ को पिघलाने से बचाने में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट कंपाउंड आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नेक्स्ट है देखिए Na2CO3, इसका देखिए रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। देखिए जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसको आप राख भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको राख भी बोलते हैं। तो ठीक है, NTPC में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मतलब सोडा एस है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए Na2CO3 को ही सोडा एस बोलते हैं, ठीक है। जो Na2CO3 होता है इसको ही क्या बोलते हैं, सोडा एस बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसको आप राख भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्या, राख। तो देखिए इसको राख भी बोला जाता है, ठीक है, और इसको सोडा एस भी बोलते हैं, और इसका नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो देखिए जो Na2CO3 है इसका निर्माण किस तरीके से होता है, देखिए जब कभी भी NaOH की रिएक्शन, NaOH बताइए क्या होता है, आप बताया था आप लोगों को, एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब कभी भी कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है। ये रिएक्शन पूछी गई थी, NaOH कार्बोनिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो किस कंपाउंड का निर्माण होता है, तो यहाँ से निर्माण हो जाता है किसका, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और जो H2O गैस है वो क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, ठीक है। कौन सी गैस रिलीज हो जाती है, H2O गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो देखिए जो Na2CO3 है ये एक प्रकार से कौन से नेचर में पाया जाता है, बेसिक नेचर में पाया जाता है, ठीक है। ये किस नेचर में पाया जाता है, बेसिक नेचर में पाया जाता है, यानी क्षारीय होता है, ठीक है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जाहिर सी बात है इसका जो pH मान है वो कैसा होगा, 7 से ज्यादा होगा, ठीक है। इसका pH मान कैसा होगा, 7 से ज्यादा होगा। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका धावन सोडा, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है देखिए धावन सोडा, या आप इसको वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। देखिए लोग इसमें गलत कर देते हैं, जो सोडा एस है इसका फॉर्मूला Na2CO3 होता है, और देखिए जब इसके मतलब 10 H2O लग जाते हैं, H2O के 10 मोल जुड़ जाते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाता है, वॉशिंग सोडा, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको
धावन सोडा। तो देखिए इसका केमिकल नेम आया है, केमिकल नेम बताइए इसका क्या होता है, बताइए इसका केमिकल नेम क्या होता है। तो देखिए इसका आप निकाल सकते हैं आसानी से, सोडियम कार्बोनेट और डेका हाइड्रेट। क्या हुआ, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसमें डेका क्यों लगा, क्योंकि इसके 10 मोल है, ठीक है, डेका हाइड्रेटेड, ठीक है। तो देखिए इसका यूज आता है, Na2CO3 का यूज किसमें करते हैं, इसका यूज कठोर जल को सॉफ्ट जल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। Na2CO3 होता है, ये क्या करता है, जो आपका कठोर पानी होता है, यानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा होती है, या आप इसको खारा जल भी बोल सकते हैं, उसको ये सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है, या आप कह सकते हैं मृदु जल को ये एक प्रकार से किसमें चेंज कर देता है, साफ जल में कन्वर्ट कर देता है, यानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये देखिए इसका यूज पूछा गया था कि जो Na2CO3 है इसका यूज किसमें किया जाता है, ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है, हार्ड वाटर को, हार्ड वाटर कैसा, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं। ये पूछा जाता है कि जो कैल्शियम और जो हार्ड वाटर होते हैं इसमें कौन सी आयन दो प्रेजेंट होते हैं, एक कैल्शियम और मैग्नीशियम, और ये होता है सॉफ्ट वाटर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो देखिए Na2CO3 10H2, इसका नाम वॉशिंग सोडा होता है, इसको आप धावन सोडा भी बोल सकते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला सोडियम बाइकार्बोनेट एवं डेका हाइड्रेटेड होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये आपका जो हार्ड वाटर होता है उसको ये सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका, नेक्स्ट है देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका देखिए दूसरा नाम पूछा गया था, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है व्यापारिक नाम बेकिंग सोडा, या आप इसको बोल सकते हैं मीठा सोडा, या आप इसको बोल सकते हैं खाने वाला सोडा। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोलते हैं, मीठा सोडा बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा बोलते हैं। तो देखिए इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किसमें करते हैं, इसका यूज किया जाता है केक बनाने में, ब्रेड बनाने में, ठीक है। ये क्या करता है, केक तथा ब्रेड को फ्लफी बनाता है, ठीक है। इसका यूज किसमें किया जाता है, इसका यूज मोस्टली पूछते हैं, इसका यूज एक प्रकार से बेकिंग में किया जाता है, ठीक है। इसका यूज बेकिंग में किया जाता है, बेकिंग मतलब केक बनाने में, ठीक है, और ब्रेड बनाने में, केक बनाने में किया जाता है इसका यूज, ब्रेड बनाने में किया जाता है, और भटूरे बनाने में इसका यूज किया जाता है। ये एक प्रकार से भटूरों को सॉफ्ट बनाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और लाइक देखिए सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किस तरीके से किया जाता है, इसमें क्या होता है, जो Na2CO3 होता है ये रिएक्शन करता है H2O के साथ, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करता है, H2O के साथ रिएक्शन करता है, और किससे करता है, CO2 के साथ रिएक्शन करता है। तो जिससे निर्माण हो जाता है किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है। जब इसको हीट करेंगे तो जिससे निर्माण हो जाएगा किसका, NaHCO3 का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट
जब रिएक्शन H2O और CO2 के साथ करता है, जिससे फॉर्मेशन हो जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट आयन का। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को बताते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। ठीक है, तो आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इनकी यूज ये मानो मोस्टली आते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से क्लियर करें। सोडियम हाइड्रोक्साइड नेक्स्ट देखिए क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड या देखिए इसका दूसरा नाम है कास्टिक सोडा। ठीक है, तो देखिए इसका जो पीएच वैल्यू है वो कैसी है, 7 से ज्यादा है। 7 से ज्यादा है तो आप इसको अंदाजा लगा सकती हैं इसका नेचर कैसा है, बेसिक है। ठीक है, क्योंकि इसका पीएच मान कैसा होता है, 7 से ज्यादा होता है। मोस्टली कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, और इसका नेचर कैसा होता है, प्रकृति, इसकी प्रकृति होती है बेसिक। बेसिक मतलब क्षारीय। कैसी होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, मोस्टली देखिए NaOH का यूज किया जाता है किसमें, NaOH का यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेट्रोल के शुद्धिकरण में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, किसमें किया जाता है, पेट्रोल के शुद्धिकरण में। ठीक है, प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोल में किसका यूज किया जाता है, NaOH का यूज किया जाता है। NaOH एक प्रकार से क्या है, ये पूछते हैं, NaOH एक प्रकार से क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रबल अम्ल, सॉरी प्रबल क्षार, क्या बोलते हैं, प्रबल क्षार बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए NaOH क्या होता है, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, या आप इसको कास्टिक सोडा भी बोल सकते हैं। इसकी जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होती है, 14 होती है। इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। तो देखिए इसका यूज किसमें किया जाता है, पेट्रोल के शुद्धिकरण में यूज किया जाता है। इसका जो एक यूज है वो इम्पोर्टेंट है, वो किसमें किया जाता है, यानी कपड़े धोने के साबुन में NaOH का यूज किया जाता है। ठीक है, अभी आप इसको नोट कर लो, फिर हम लिखेंगे। या आप कह सकते हो कठोर साबुन बनाने में किसका यूज किया जाता है, NaOH का यूज किया जाता है। ठीक है, ये देखिए इसका इंपॉर्टेंट है यूज, कठोर साबुन बनाने में कठोर साबुन बनाने में NaOH का यूज किया जाता है। ठीक है, NaOH का यूज किया जाता है। कठोर साबुन मतलब जिसमें कौन से आयन प्रेजेंट है, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। ठीक है, साबुन का फॉर्मूला क्या होता है, C17H35 COO Na। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, कठोर साबुन मतलब कपड़े धोने वाला साबुन, कपड़े धोने वाला साबुन। एक क्वेश्चन आता है कि नहाने वाले साबुन में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो नहाने वाले साबुन में प्रेजेंट होता है कौन सा, QH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या आप इसको कास्टिक पोटास भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका यूज किसमें किया जाता है, नहाने वाले साबुन में किया जाता है। NaOH का यूज किसमें करते हैं, कपड़े धोने के साबुन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, सोडियम का कंपाउंड है सोडियम थायोसल्फेट। इससे क्वेश्चन आता है जो इंपॉर्टेंट है, मोस्टली टेट में पूछा गया था इससे क्वेश्चन, सोडियम थायोसल्फेट। इसका फॉर्मूला होता है Na2S2
O8, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम थायो सल्फेट। इसका फॉर्मूला देखिए Na2H2O8। इसका एक यूज आता है, देखिए ये यूज पूछा गया था पेपर में। देखिए जो सोडियम थायोसल्फेट होता है इसका यूज किसमें करते हैं? इसका यूज फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है। पहले क्या चलते थे फोटोग्राफी में? निगेटिव चलते थे। सबसे पहले जो इमेज बनाई जाती थी वो सबसे पहले इसमें क्या बनाया था? निगेटिव बनाया जाता था, ब्लैक ब्लैक सा। उसमें यूज किया जाता था किसका? सोडियम थायोसल्फेट का। उसका लेपन किया जाता था, ठीक है। उसकी अकॉर्डिंग ही आपकी फोटो बनती थी। तो इसका यूज किसमें करते हैं? फोटोग्राफी में करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है, ठीक है। और किसमें करते हैं? नेगेटिव बनाने में किया जाता है, ठीक है। किसमें करते हैं? नेगेटिव बनाने में। किसमें करते हैं? नेगेटिव बनाने में यूज करते हैं इसका। नेक्स्ट है देखिए सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है देखिए सोडियम नाइट्रेट। इसका फॉर्मूला होता है NaNO3, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaNO3। इसका फॉर्मूला होता है, इसका दूसरा नाम होता है चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर, ठीक है। तो देखिए इसका यूज किसमें किया जाता है? जब किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन ग्रुप लग जाता है, नाइट्रोजन का मतलब है इसका यूज किसमें किया जाएगा? फर्टिलाइजर में किया जाएगा, ठीक है। फर्टिलाइजर, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि उर्वरक के रूप में किस कंपाउंड का यूज किया जाता है? सोडियम नाइट्रेट का यूज उर्वरक यानी फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजर कह सकते हैं, उर्वरक के रूप में। उर्वरक के रूप में किसका यूज किया जाता है? NaNO3 का यूज किया जाता है। तो देखिए आप लोगों को जो सोडियम के कंपाउंड है वो आप लोगों को फिनिश करा दिए। सबसे पहला था NaCl, ठीक है। नेक्स्ट था NaOH, Na2CO3 था, ठीक है। Na2CO3 इंटू 10H2O था यानी धावन सोडा था। लाइक दूसरा था NaSCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट था सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3। नेक्स्ट आप लोगों को बताया था सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O8। अब आप लोगों को बताएंगे मैग्नीशियम के कंपाउंड, ठीक है। मैग्नीशियम के कंपाउंड देखिए इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनको अच्छे से क्लियर करें। देखिए दूसरा कंपाउंड है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक प्रकार से मेटल होती है, इस पर चार्ज +2 होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है और ये इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 4 10 2 12। आप देख सकते हैं लास्ट सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस पर चार्ज कितना होगा? +2 होगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट सब सेल ही हमको बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है, ठीक है। तो देखिए जो मैग्नीशियम है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक होता है 12 और इसका परमाणु भार कितना होता है? इसका परमाणु भार होता है 24। तो आप लोग लिख सकते हैं इस तरीके से 12 mg 24। तो देखिए जो मैग्नीशियम है इसको ग्रुप सेकंड में रखा गया है, ठीक है। ये पूछते हैं मैग्नीशियम को किस में रखते हैं, तो ग्रुप 2 में मैग्नीशियम को रखा जाता है, या इसको बोल सकते हैं क्षारीय मृदा धातु।
इसको क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। इसमें Be हो गया, वो क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया, Ca हो गया, Sr हो गया, ठीक है। इन सबको क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। तो अब आप इसको इनके यूज बताते हैं। Mg का यूज किसमें किया जाता है? और देखिए जो मैग्नीशियम होता है ये कौन से नेचर में होता है? बेसिक नेचर में होता है, ठीक है। बेसिक मतलब क्षारीय नेचर में होता है, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है। अब आप लोगों को बताते हैं कि जो मैग्नीशियम है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। देखिए मैग्नीशियम से काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इससे 2 क्वेश्चन बने हुए हैं, आप लोगों को बताते हैं, देखिए। तो देखिए जो मैग्नीशियम होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये क्लोरोफिल के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, CO2 प्लस H2O बर एरो C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2 और प्लस ATP, ठीक है। इसमें जो ऊपर कैटालिस्ट के रूप में वर्क करता था वो कौन सा था? क्लोरोफिल था, ठीक है। और नीचे कौन सा बढ़त प्रेजेंट था? मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम देखिए क्या करता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्लोरोफिल के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्लोरोफिल के बीच में पाया जाता है। ये क्लोरोफिल के कहाँ पाया जाता है? बीच में पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसके यूज, देखिए मैग्नीशियम के यूज किसमें किए जाते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम हमें 2 तरीके से क्या करता है, ये प्लांट को एक प्रकार से कलर प्रदान करता है, ठीक है। ये क्या करता है? कलरिंग के रूप में वर्क करता है मैग्नीशियम, ठीक है। जब कभी भी प्लांट में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, जिससे जो इसकी लीव होती है वो कैसी पड़ जाती है? येलो पड़ जाती हैं। देखिए कैसी लीव पड़ जाती है? येलो लीव पड़ जाती है, पीले कलर की पड़ जाती है, जिसे रंजकहीनता बोलते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए रंजकहीनता किस एलिमेंट की वजह से जो पत्तियां होती हैं वो येलो कलर की पड़ जाती हैं। तो मैग्नीशियम की कमी से पत्तियां येलो कलर की पड़ जाती हैं। ये एक प्रकार से कलरिंग प्रदान करता है, इसके कारण लीव होती है वो ग्रीन कलर की होती हैं, क्योंकि क्लोरोफिल के बीच में ये पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जो एक्सेस हीट होती है ये इसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एक्सेस हीट को ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। एक्सेस हीट देखिए समझिए क्या होता है एक्सेस हीट। देखिए क्या होता है, गर्मियों में धूप होती है वो बहुत तेज पड़ती है, सनलाइट क्या होती है प्लांट पर बहुत तेज पड़ती है, ठीक है। तो जो मैग्नीशियम होता है वो क्या करता है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता है, ठीक है। यानी ये क्या करता है, ये जो उसकी हीट होती है ये पूरी तरीके से उसको मतलब प्लांट को प्रोटेक्टेड नहीं कर पाता है, ठीक है। तो जिससे क्या हो जाता है, आपके जो प्लांट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बर्न हो जाते हैं, ठीक है, जल जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि किस तत्व की कमी से जो प्लांट होते हैं वो जल जाते हैं, ठीक है। तो देखिए किस तत्व की कमी से जल जाते हैं प्लांट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम की कमी से प्लांट जलते हैं, या मैग्नीशियम की जब मात्रा ज्यादा होती है तब प्लांट क्या हो जाती है? बर्न हो जाती हैं, यानी जल जाते हैं। ठीक है। तो देखिए ये एक प्रकार से कलरिंग प्रदान करता है, और क्या करता है, और क्या करता है, जो आपकी एक्सेस हीट है उसको एब्जॉर्ब करता है। एक और इसका यूज है वो इंपॉर्टेंट है। इसका यूज जो मैग्नीशियम होता है इसका यूज Mg रिबन में किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन में मैग्नीशियम का यूज किया जाता है, या आप लोग कह सकते हैं हेलोजन जो ट्यूबलाइट होती हैं उसमें मैग्नीशियम का यूज किया जाता है। किसमें किया जाता है? हेलोजन ट्यूबलाइट में। ये क्वेश्चन पूछा गया था, हेलोजन ट्यूबलाइट में किस एलिमेंट का यूज करते हैं? तो मैग्नीशियम का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को बताते हैं मैग्नीशियम के कंपाउंड, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। पहला कंपाउंड है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड।
पहला कंपाउंड है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इससे देखिए क्वेश्चन आता है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये क्या करता है, ये एक प्रकार से हार्ड होता है, देखिए बहुत ही कठोर होता है, ठीक है। इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज किस में करते हैं? ईंट भट्टी में, ईंट बनाने में इसका यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ईंट भट्टी में किस कंपाउंड का यूज किया जाता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज ईंट भट्टी के में किया जाता है। ईंट भट्टी में ईंट बनाने में मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। और इसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है? हाई होता है, ठीक है। ये उच्च तापमान को सहन करता है, क्योंकि जो ईंट होती हैं वो हमेशा हाई टेम्परेचर पर बनाई जाती हैं, ठीक है। ये उच्च तापमान को सहन करता है। इससे देखिए एक क्वेश्चन आता है यही, ये ईंट भट्टी में किसका यूज किया जाता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कंपाउंड है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से दो क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। देखिए इसमें जो भी मेटल है उनसे प्रत्येक से एक एक दो दो क्वेश्चन तो मोस्टली पूछे ही जाते हैं, ठीक है। दूसरा है देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। नाम क्या हुआ? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है इसका नाम? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए देखिए ये क्वेश्चन टेट में पूछा गया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, ठीक है। सुपर टेट में ये क्वेश्चन आया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो MgOH का होल ट्वाइस, इसको ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं? MgOH के होल ट्वाइस को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, ठीक है। तो जो MgOH का होल ट्वाइस है ये एक प्रकार से प्रति अम्ल की तरह भी वर्क करता है, ये भी क्वेश्चन आया है। ये प्रति अम्ल की तरह कार्य करता है। ये क्या करता है? प्रति अम्ल की तरह कार्य करता है, ठीक है। इनो में भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, ठीक है। किसका? इनो में यूज किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो इससे देखिए दो क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है देखिए इप्सम साल्ट। एक होता है देखिए जिप्सम और एक होता है इप्सम। जो इप्सम है वो मैग्नीशियम का कंपाउंड होता है और जो जिप्सम है वो कैल्शियम का कंपाउंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए इप्सम। इप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? MgSO4 इंटू 7H2O, ठीक है। क्या होता है? MgSO4 इंटू 7H2O, इसका नाम होता है इप्सम साल्ट। इसका नाम होता है इप्सम साल्ट, ठीक है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? इप्सम साल्ट। और इसका रासायनिक नाम होता है मैग्नीशियम सल्फेट हाइड्रेट।
तो देखिए इप्सम साल्ट का यूज कहाँ होता है, दस्त को रोकने में इप्सम साल्ट का यूज होता है। इसके यूज मोस्टली ज्यादा पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए दस्त को रोकने में इप्सम साल्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोरल सीमेंट। इससे क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट। तो देखिए इसका यूज किसमें करते हैं, दस्त को रोकने में इप्सम साल्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सोरल सीमेंट। मैग्नीशियम का कंपाउंड है सोरल सीमेंट। इसका मोस्टली फॉर्मूला पूछते हैं। ठीक है, फॉर्मूला और इसके यूज पूछा जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सोरल सीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। सोरल सीमेंट का देखिए फॉर्मूला मोस्टली पूछते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होता है इसका फॉर्मूला MgCl2। ठीक है, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। और देखिए नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और इसमें जल के भी मोल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप 2H2O की जगह आप यहाँ पर XH2O भी ले सकते हैं। ठीक है, ये इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सोरल सीमेंट। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, MgCl2 MgO इंटू 2H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका यूज मोस्टली पूछते हैं। देखिए इसका यूज किसमें किया जाता है, इसका यूज किया जाता है पानी के लिंकेज को, या आप कह सकते हैं पानी के लीकेज को बचाने के लिए इसका सोरल सीमेंट का यूज किया जाता है। तो देखिए कभी आपकी टंकी टूट जाए तो इसका यूज किया जाता है सोरल सीमेंट का। ठीक है, यानी पानी को लीकेज होने से बचाने के लिए सोरल सीमेंट का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। पानी को लीकेज से बचाने के लिए सोरल सीमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैग्नीशियम आपका हो गया एंड। अब आप लोगों को बताएंगे कैल्शियम के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसका यूज किसमें करते हैं, पानी को लीकेज से बचाने के लिए सोरल सीमेंट का यूज किया जाता है। MgCl2 इंटू MgO इंटू 2H2O। ठीक है, नेक्स्ट मेटल है आपकी कैल्शियम। थर्ड है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो देखिए क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। ठीक है, 2 2 4 6 4 10 तो 12 6 18 2 20। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 2 में जा रहा है, 4s2। तो इसमें कितना हुआ बैलेंस की, +2। कैल्शियम पर चार्ज कितने होते हैं, प्लस के 2। ठीक है, तो देखिए ये एक प्रकार से कैसी धातु है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है धातु, ये क्षारीय मृदा धातु है ये। ठीक है, और इसको किसमें रखा गया है, इसको ग्रुप सेकंड में रखा गया है। ठीक है, इसको ग्रुप सेकंड में रखा गया है। मोस्टली कैल्शियम का यूज किसमें किया जाता है, कैल्शियम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जो कैल्शियम है ये दांतों में पाया जाता है। ठीक है, ये दांतों को एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारे टीथ में प्रेजेंट होता है। ये पूछते हैं टीथ में कौन सा ये पाया जाता है, कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, एक तो कैल्शियम पाया जाता है, दूसरा फास्फोरस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस टीथ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आप लोगों को बताते हैं कि जो कैल्शियम के कंपाउंड है उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहला कंपाउंड है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। पहला कंपाउंड है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड।
क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका दूसरा नाम होता है बिना भुजा हुआ चूना। ये देखिए क्वेश्चन पूछते हैं बिना भुजा चूने का सूत्र क्या होता है? बिना भुजा हुआ चूना, या इसका दूसरा नाम होता है कली चूना। इसका देखिए क्या नाम होता है? बिना भुजा चूना, और क्या होता है? कली चूना होता है। ठीक है, तो देखिए जो CaO है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये एक प्रकार से देखिए क्या करता है CaO, अगर कैल्शियम आपका जैसे घर बन रहा है, अगर आपके मतलब घर में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो तो क्या हो जाती है? अगर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो तो घर में जो घर की दीवारें होती हैं उसमें दरारें पड़ने लगती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कैल्शियम की मात्रा अगर बढ़ जाए सीमेंट में तो क्या हो जाता है? दरारें पड़ने लगती हैं। ठीक है, देखो यदि जो कैल्शियम की मात्रा है वो कम हो तो क्या होने लगता है? यदि देखिए कैल्शियम की मात्रा कम हो तो एक प्रकार से आपका जो घर है वो कैसा होगा? मजबूती नहीं होगी उस घर में। ठीक है, तो उसमें पूरी तरीके से मजबूती नहीं होगी। और देखिए कली चूना का यूज किसमें किया जाता है? पुताई के रूप में इसका यूज किया जाता है। पुताई जब होती है पेंटिंग में इसका यूज किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है कली चूना, बिना भुजा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट कैल्शियम के कंपाउंड हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होता है भुजा हुआ चूना। इसका नाम क्या होता है? भुजा हुआ चूना। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किसमें किया जाता है? मोस्टली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज खाने वाला, एक प्रकार से आप कह सकते हैं चूना, ये खाने वाला चूना लोग तंबाकू में मिलाकर इसी का यूज किया जाता है। ठीक है, खाने वाला चूना होता है। ठीक है, ये एक प्रकार से खाने वाला चूना। रिएक्शन किस तरीके से होती है? जैसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, रिएक्शन करा दी H2O से, जिससे इसका निर्माण हो जाता है किसका? CaOH का होल ट्वाइस का। ठीक है, इसका निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट सूत्र होता है CaCO3। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए इसके नाम क्या होते हैं? मोस्टली इससे नाम पूछते हैं। इसका रासायनिक नाम देखिए क्या होता है, व्यापारिक नाम। पहला होता है खड़िया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको खड़िया बोल सकते हैं। ठीक है, इसको चौक बोल सकते हैं, इसको संगमरमर बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? खड़िया बोल सकते हैं, चौक बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? संगमरमर बोल सकते हैं। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट इसका यूज होता है। इसका देखिए यूज किसमें किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का? देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है जो, ये किसमें चेंज हो जाता है? Ca2+ आयनों को ये रिलीज कर देता है। ठीक है, जिससे इसका चार्ज कितना हो जाता है? +2 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जिप्सम। पहले था इप्सम, अब है जिप्सम। देखिए जिप्सम क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, ये हो गया जिप्सम। यदि यहाँ पर देखिए हाइड्रेटेड की जगह पर हम सेमी हाइड्रेटेड ग्रुप जोड़ दें, यानी 1/2H2O, तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है POP। यानी इसका नाम देखिए क्या हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस।
ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि CaSO4 को जब आप हीट करेंगे, आपने जब इसको प्री हीट पे डाला जिससे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड में, ठीक है। ये एक प्रकार से आधा है ना H2, तो उसको सेमी हाइड्रेटेड में ये चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए इसका यूज कहाँ पर होता है, इसका यूज हड्डी को जोड़ने में किया जाता है, ठीक है। मोस्टली जो भी कंपाउंड है कैल्शियम के, उसमें मेन रोल प्ले करता है जो कैल्शियम है वो किसमें, बोन्स में, ठीक है। हड्डी को जोड़ने में कैल्शियम का यूज किया जाता है, हड्डी को जोड़ने में, या आप कह सकते हैं प्लास्टर में भी इसका यूज किया जाता है। प्लास्टर बांधा जाता है उसमें देखिए किसका लेप लगाया जाता है, कैल्शियम सल्फेट और सेमी हाइड्रेटेड का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे देखिए यूजेस मोस्टली इसके पूछते हैं, इसके फॉर्मूले पूछ दिए जाते हैं, तो आप लोगों को एक एक करके बता रहे हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट आप लोगों को मेटल बताएंगे कल जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आयरन हुआ, Au हुआ, Ag हुआ, ठीक है। इनके मोस्टली फॉर्मूले पूछते हैं, इनके अयस्क पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आगे आप लोगों को सारे बताएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।